ये सुन के डायन को गुस्सा आती है और वो टुनिका के शरीर में चली जाती है। फिर गला दबाकर बाज को मार देती है। बहुत साल पहले की बात है। एक जंगल में टुनिका नाम की एक सुंदर पंछी थी। जन्म से ही वो अंधी थी और इसीलिए वो उड़ भी नहीं पाती थी, ना खेल पाती थी। उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। एक दिन, माँ, मेरी आँखें क्या कभी ठीक नहीं होगी? मैं तुम्हें और पिताजी को कभी देख नहीं पाऊंगी। क्या ये दुनिया मेरे लिए अंधी ही रह जाएगी? नहीं बेटी, ऐसे मत कहो। तेरे पिताजी ने तो पास वाली जंगल की बड़ा डॉक्टर को दिखाई है। सिर्फ एक बार तेरे लिए आँख मिल जाए, फिर तू भी इस दुनिया को देख पाएगी। तेरी बाबूजी तो आज भी पास वाली जंगल में गई है डॉक्टर के साथ बात करने के लिए। ठीक उसी वक्त टुनिका के पिताजी टुनिम घर आए। अरे टुनिका का मम्मी, कहाँ हो तुम? अरे सुन बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। लग रहा है जैसे पूरे जंगल को सर पे उठा लूं। अरे क्या हुआ? तुम इतनी खुश क्यों हो? अरे भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। कल ही हम लोगों को बगल वाले जंगल में जाना पड़ेगा। टिया डॉक्टर को एक आँख की खोज मिली है। अब टुनिका माँ सब कुछ देख पाएगी। क्या सच पिताजी? मैं तुम्हें, माँ को इस दुनिया को देख पाऊंगी? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रही है। अगले दिन सुबह वो तीनों मिलके पास वाले जंगल में गई और टुनिका की ऑपरेशन भी हो गई। टुनिका, तुम्हारी आंखों की ऑपरेशन सफल हुई है। बस कुछ ही दिन में तुम्हारी आंखों की पट्टी खोल दी जाएगी, तब तुम भी इस दुनिया को देख पाओगे। अच्छा बेटी, सबसे पहले तुम किसको देखना चाहोगी? डॉक्टर, मैं सबसे पहले मेरे पापा को ही देखना चाहूंगी। टुनिका बहुत धीरे धीरे अपनी आँख खोली। आँख खोलते ही वो एक डायन को देखती है। उसको देखते ही टुनिका डर जाती है और चिल्लाती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और इगली डायन भी गायब हो जाती है। ये भयानक चेहरा कौन है? कौन है ये? अरे मैं तो तुम्हारी पापा हूँ। किसको देख लिया तुमने? कुछ नहीं पापा, मुझे कोई गलतफहमी होगी। अस्पताल से घर लौटने के बाद भी टुनिका बार बार इगली डायन को देख पा रही थी, इसीलिए वो डरी डरी सी रहती थी। लेकिन टुनिका किसी को भी कुछ नहीं बताया था। फिर भी टुनिका को देखकर ही उसकी मम्मी पापा बहुत चिंतित थे। तब वो एक तांत्रिक को बुलाया। मेरे रहते हुए यहाँ पे कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। सब मुझे देख के दौड़ के भागता है। कोई कोई तो हमसे प्राण की भीख भी मांगता है। बाबा, आप खुद की तारीफ करना बंद कीजिए और हमारी समस्या का कोई हल बताइए। जल्दी से देखिए और कहिए कि हमारी बेटी इतनी डरी हुई से क्यों रहती है। हाँ, ठीक है ठीक है। इसके बाद तांत्रिक ध्यान में बैठकर समस्या को देखने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ देर ध्यान में बैठकर वो खुद डर जाता है। अरे बाप रे, ये तो कोई डायन की साया लग रहा है। ये डायन तो बहुत भयंकर है। मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और अगर कुछ देर तक मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो वो मुझे ही मार देगी। ये कह के तांत्रिक वहाँ से चला जाता है। उस दिन जब टुनिका अपनी बिस्तर पर सोई थी, तभी डायन आती है और टुनिका को बुलाती है। आवाज सुन के टुनिका नींद से जाग जाती है और सामने डायन को देखकर वो डर जाती है। कौन हो तुम? हॉस्पिटल से मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तुम मुझसे चाहती क्या हो? हा 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 हा, मैं सब जंगा जाऊंगी। हा 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 हा, तू मेरी आँख मुझे लौटा दे। तुम्हारी आँख? लेकिन ये आँख तो मुझे डॉक्टर ने लगा दिया है। हाँ, ये मेरी ही आँख है, लेकिन अब तो मैं खुद ही जिंदा नहीं हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? और आप डायन कैसे बन गई? एक दिन शाम को मैं जब लौट रही थी, तब दो गुंडे आकर मुझे खून करके मरा हुआ समझ के भाग गया। लेकिन तब भी मैं जिंदा थी और कुछ अच्छे पंछी मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। इलाज चलते समय मेरी मौत हो गई और उसके बाद डॉक्टर ने मेरी आँख तुम्हें दे दी।
लेकिन वो 2 गुंडे से बदला लेने के लिए और साथ चढ़ने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगी। कहो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी शरीर चाहती हूँ। डायन टुनिका के शरीर में घुस जाती है और टुनिका के शरीर के साथ ही उड़ जाती है। वो जाके बाज नाम की एक गुंडे पंछी के घर के बाहर पहुंचा। फिर दरवाजा खटखटाते हुए बाज को बुलाने लगी। बाज, ओ बाज, बाज बाहर आओ, जल्दी दरवाजा खोलो। महिला पंछी की आवाज सुन के बाज जल्दी से बाहर आई। बाहर आके महिला पंछी को देखकर खुश हो गया। एक अकेली लड़की आई है बाज, वो भी तेरे घर, मजा आ जाएगा। ऐसे ही देखते रहोगी कि अंदर भी बुलाओगी? हाँ हाँ जरूर जरूर, अंदर आओ अंदर आओ। अंदर आते ही वो डायन टुनिका की शरीर से निकल आती है। इगली, तुम बच कैसे गई? ठीक पहचाना, मैं इगली हूँ। अब जल्दी से बोल, तू और तेरे तोतले दोस्त चील ने मेरा खून क्यों किया? तू तो मुझे अच्छे से पहचानता भी नहीं। ये तो तुम्हें चील ही बता सकता है, मैं तो वही करता हूँ जो चील कहता है मुझे। ये सुन के डायन को गुस्सा आती है और वो टुनिका की शरीर में चली जाती है। फिर गला दबाकर बाज को मार देती है। एक को मार दिया, अब दूसरे की बारी है। फिर डायन चील के घर जाती है। चील घर के बाहर ही सोए हुए थे। डायन उसके पैर पकड़कर दूर फेंक देती है। चील को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर वो टुनिका को देखता है। अरे कौन है तू, मुझे क्यों मार रही है? तब डायन टुनिका के शरीर से निकल आती है, जिसे देखकर चील डर जाती है। तुमको तो मैं मोल दिया था, मुझे माफ कर दे। अरे तोतले, फालतू की बात बंद कर और बोल कि तूने किसके कहने पर मुझे खून किया था। सच बोलेगा तो छोड़ दूंगी। तुम मुझे छोड़ दोगे? इसमें मेरा कोई दोष नहीं। इगली, तुम्हारा पति ईगल मुझे पहचान दिया था, वही तुमको मारना चाहता था। ये बात सुन के टुनिका कहती है, आप किसी को भी जिंदा मत छोड़ना, ये पंछी तो पंछी जात की ही दुश्मन है। डायन फिर से टुनिका की शरीर में घुस जाती है और चील की पंख काट के हवा में उड़ा ले जाती है और बहुत ऊंचाई से फेंक देती है। चील नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद डायन टुनिका की शरीर से निकल आती है और रोने लगती है। इस ईगल को मैंने प्यार किया था, अपना सब कुछ दिया था, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा किया। देखिए, ये ईगल तो आपके साथ बहुत ही बुरा किया। आपको जानना चाहिए कि वो ऐसा क्यों किया और उससे बदला भी लेना चाहिए। ये बात सुन के डायन अपने पति ईगल के घर गया और देखा कि ईगल एक लड़की के साथ अपने घर में बैठे हैं। ककतुआ, तुमने देखा कि तुम्हारे लिए मैं अपनी बीवी को भी मार दिया। अब हम दोनों आराम से रहेंगे और उस ईगली की सारे रुपए भी हमारे। आराम और खुशी से तो तब रहोगे जब मैं तुम्हें रहने दूंगी। ईगली, मुझे माफ कर दो, मैं तो इस लड़की की गलत झांसे में आ गया था। अरे तुम ही तो हो मेरी प्यार, मेरी जान। ये सारी बातें सुनकर वो लड़की डर जाती है। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ ईगल ने किया। मुझे जाने दीजिए, जो कुछ करना है ना ईगल से कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। अब मैं तेरी बीबी नहीं हूँ, मैं एक डायन हूँ। जिस लड़की के लिए तूने मुझे मारा था, अब वो तुझे छोड़ रही है। ये कह के डायन ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और लड़के की तरफ जाने लगी।
मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे गलती फिर कभी नहीं करूँगी। मुझे छोड़ दो। ये सब का कारण तो तू है। तू सब कुछ जानते हुए भी उस बदमाश पंछी के साथ थी। तुझे भी सबक मिलेगी, लेकिन डर मत, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगी। ये कहते हुए डायन उस लड़की की मुंह पे खरोच कर देती है और वो देखने में बदसूरत हो जाती है। टूनिका, तुमने मेरी बहुत सहायता की। ये आंखें तुम ही रखो और पूरा दुनिया को देखो जो मैंने देख नहीं पाई। इसके बाद डायन वहाँ से गायब हो जाती है और टूनिका अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगती है। हमारी कहानी यहाँ पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो पे लाइक जरूर करना। अगर आपके पास कोई पसंदीदा कहानी हो तो कमेंट करके बताएं। सबसे अच्छा कहानी चुन के हम ऐसे ही कार्टून बनाएंगे। और अभी हमारे अगले वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के ऊपर इस वीडियो पर क्लिक कीजिए और रियो बर्ड्स के और भी वीडियो देखते रहिए।